गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और जो नया चैप्टर है हमारा उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने पिछले चैप्टर में जाना था न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में, ठीक है। उसमें हमने ये जाना था कि न्यूट्रिशन जो प्लांट्स हैं वो जनरली ज़्यादातर प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, ओके। और उसको खुद अपना फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वो बनाते हैं, एक्सेसिव फूड जो बनाते हैं वो अपने फ्रूट्स, लीव्स या स्टेम की मदद से स्टोर करते हैं, जिसको जो नॉन मेकिंग फूड लिविंग बींग्स हैं वो उनको कंज्यूम करते हैं, जिससे वो उनको एनर्जी मिलती है जीने के लिए। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो जानने वाले हैं वो सिंगल सेल के जो लिविंग बींग्स हैं उनमें किस तरह से न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो फिर उसके बाद में हम एनिमल्स या फिर मल्टी सेल्स जैसे जो बड़े एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सिंगल सेल के जो एनिमल होते हैं वो अमीबा मेनली होता है। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि किस तरह एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है। एक और बात, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल किंगडम में आता है, तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं वो भी डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो जाना था वो ये था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। फिर जो एक्सेसिव फूड वो अपने अंदर स्टोर करते रखते हैं वो फूड एनिमल्स प्लांट से डायरेक्टली लेते हैं या वो इनडायरेक्टली लेते हैं, ओके। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हेटेरोट्रॉफिक नेचर का कह सकते हैं, कि वो इसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक मोड से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एनिमल्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हार्बिवोरस, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हार्बिवोरस कहते हैं, हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं। अब हार्बिवोरस एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? गोट, काव, डियर, और भी आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ओके। उनको घास या फिर प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। तो ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं? लॉयन, टाइगर, लिजार्ड, देयर आर मेनी अदर्स, यू कैन थिंक अबाउट देम। नंबर 3, ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस जो एनिमल्स होते हैं दे आर लाइक वेरी फ्लेक्सिबल, वॉट एवर इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू दैट दे कंज्यूम देयर न्यूट्रिशन। If they get plants to eat, they use them. If they get meat and flesh, they also use that. So ये दोनों तरह का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हार्बिवोरस सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं, कार्निवोरस ओनली मीट ईटर्स होते हैं, लेकिन ओमनिवोरस बोथ, ओके। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनमें डॉग्स, मैन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्रो भी आता है। ज़्यादातर हम बात करें तो बर्ड्स भी काफ़ी आती हैं इसी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये अपना न्यूट्रिशन दोनों तरह की चीज़ों से ले लेते हैं। अच्छा, अब ये न्यूट्रिशन एनिमल्स में जो मिलता है उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि हमने जाना कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन जब लेते हैं तो उनमें बहुत अच्छी एक वो होती है कि वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स अपना खाना कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने का किस तरह से न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल किया हुआ प्रोसेस है जिससे ह्यूमन बीइंग्स अपना खाने में से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है।
तो ये व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो हम कह सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस और द मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। तो ये मेनली 5 बेसिक स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो 5 बेसिक स्टेप्स कौन कौन से जान लेते हैं। इंजेशन, ओके, तो इंजेशन मतलब खाने को अपने अंदर लेना, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ओके। फिर होता है डाइजेशन, सेकंड स्टेप क्या होता है होलोजोइक प्रोसेस में, डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble breakdowns, like body breaks the food into very small parts, okay। और इसी प्रोसेस के अंदर जो हमारे अंदर जो खाना है उसमें बहुत सारे लिक्विड्स, बहुत सारी एसिड्स जो बॉडी बनाती है डाइजेस्ट करने के लिए, वो सारी मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस है जिसमें खाना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है और उसमें वाटर और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स के तौर पे वो फूड बन जाता है और फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, ओके। अब थर्ड स्टेप क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब हमारी जो आंतें हैं उनमें उनकी जो वॉल्स हैं उनकी मदद से इंस्टेंटाइनल जो वॉल्स हैं, जो हमारी आंतों की जो वॉल्स होती हैं उनमें ब्लड स्ट्रीम्स रहती हैं साइड्स में, तो वो उस न्यूट्रिशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, मतलब चूसती हैं, ओके। तो हमारा खाना डाइजेशन प्रोसेस में इतना छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है कि उसको आसानी से जो इंस्टेंटाइनल वॉल्स हैं उनकी जो छोटे छोटे वर्किंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको उनके जो खाने के जो न्यूट्रिशन है उनको चूस लेती हैं, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द absorbed food is taken into the body cells and used for energy growth and repair is called assimilation, okay। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, खाना हमारे बॉडी पहुंच गया, अब वो सेल्स में जाएगा, हमारे सबसे छोटे जो पार्टिकल्स हैं हमारे बॉडी के जो फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी को अच्छे से, उन तक पहुंचेगा खाना, फिर वो उसको एब्जॉर्ब करेंगी। फिर आखिरी जो स्टेप है वो है एजेशन। एजेशन इज द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो हमारी बॉडी से जो बचा हुआ खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो एजेशन कहलाता है, ओके। तो ये 5 स्टेप्स हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला स्टेप इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ एजेशन। तो आज इस वीडियो में से हम इतना ही जानेंगे, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, वेरी गुड।